हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संतोष यादव। सबसे पहले तो अपने चैनल स्काई रेलवे लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे उनको मैं बता दूं कि इंडियन रेलवे में एडीएस के पोस्ट पर मैं करेंटली वर्क कर रहा हूँ और डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता रहता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि थंबनेल देख कर ही जान होंगे कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जो वैकेंसी आई है। ठीक है, तो उसमें कौन सा जोन चूज करें जिससे सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाए। मतलब आपका फॉर्म भरते टाइम जो जोन का सिलेक्शन और पोस्ट का सिलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन के लिए। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है रेलवे में, जो मैं अभी 1-1.5 साल से जॉब कर रहा हूँ, और पिछली वैकेंसी आरआरबी एनटीपीसी में प्री मेंस इवन साइको टाइपिंग तक भी मैं पहुंचा था। तो जो गलती मैं किया था जिसकी वजह से फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया, वो गलती आप लोग मत कीजिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। तो उससे पहले आप लोगों को बता दूँ, जितने भी कैंडिडेट नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो भी नेक्स्ट अपडेट या न्यू वैकेंसी से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन होता है या रेलवे से रिलेटेड या डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अब आपको आरआरबी चूज कैसे करना, ठीक है। तो मैं पहली बात इस आरआरबी चूज करने को 2 क्राइटेरिया में डिवाइड करूँगा। पहला क्राइटेरिया होगा कि ऐसे कैंडिडेट जो अभी कहीं भी जॉब नहीं कर रहे हैं, वो जॉब की तलाश में लगे और काफ़ी दिनों से अभी ही तैयारी कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर जिनकी जॉब नहीं लगी है और जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनका क्राइटेरिया फर्स्ट हो गया। क्राइटेरिया सेकेंड में ऐसे भी कैंडिडेट हो गए जो रेलवे में, यूपी पुलिस में, मतलब डिफरेंट जगह पे जॉब कर रहे हैं, मतलब वो सेटल है। उससे बेटर जैसे आरआरबी एनटीपीसी की फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, दोनों क्राइटेरिया बात करेंगे। तो सबसे पहले क्राइटेरिया फर्स्ट पे हम बात करेंगे। थोड़ी वीडियो लेंदी हो सकती है, लेकिन आप ध्यान से सुनिए। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो पहले नंबर जो क्राइटेरिया वाले होंगे जिनको सिर्फ जॉब चाहिए, ठीक है, उनके पास 2-3 फैक्टर पहले दिमाग में बैठा लीजिए। पहला चीज़ कि आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ उठाकर देखिए कि कौन से आरआरबी का कट ऑफ कम गया था और कौन से आरआरबी का कट ऑफ कम गया था तो वहाँ पे वैकेंसी कितनी थी। पहला क्राइटेरिया। दूसरी क्राइटेरिया कि आप ऐसा कोशिश कीजिए कि आपका चाहे इंडिया के किसी कोने में वो आरआरबी हो, साउथ में जाना पड़े, नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़े, पहला टारगेट अगर आपका जॉब नहीं लगा है भाई, पहला टारगेट बना लीजिए कि आपको जॉब लेना है। ठीक है, सिलेक्शन लेना, बेरोजगारी से निकलकर एक नौकरी लेनी आपको। तो चाहे आपको गुवाहाटी जोन में क्यों ना जाना पड़े, चेन्नई क्यों ना जाना पड़े, बिलासपुर क्यों ना जाना पड़े, सिकंदराबाद क्यों ना जाना पड़े। मैं जैसे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सारे कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ कि आपको इंडिया के किसी भी कोने में जाना पड़े, आप पहले ये देखिए कि वहाँ का कट ऑफ कहाँ का पिछली बार कम गया था और इस बार कौन से जोन की वैकेंसी ज़्यादा है और कहाँ पर कट ऑफ कम जा सकती है। पहला सिलेक्शन करने का तरीका ये हुआ। दूसरा सिलेक्शन करने का तरीका ये हुआ कि अगर आपकी तैयारी मान लीजिए बहुत अच्छी खासी है, आपको लगता है कि मैं कंपटीशन में फ़ाइट कर लूँगा, मेरी तैयारी बहुत अच्छी खासी है, काफ़ी दिनों से मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो आप अपने होम स्टेट, अपने घर के नियर अबाउट में जो भी आरआरबी पड़ता है उसको चूज कीजिए फिर। ठीक, तो पहला क्राइटेरिया मैं बता दिया कि जो ऐसे कैंडिडेट जो कभी भी अभी जॉब नहीं लगा, वो इंडिया के किसी भी कोने में उनको जाना हो, आप ऐसा आरआरबी चूज कीजिए जहाँ का कट ऑफ कम जाता हो और जहाँ कट ऑफ कम जाने का चांस है। जैसे आपका हो जाएगा चेन्नई हो गया, गुवाहाटी हो गया, बिलासपुर हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, मालदा हो गया। ये सारे कट ऑफ क्या होते हैं कि थोड़े इनके कट ऑफ कम जाते हैं इन सारे आरआरबी के। ठीक, तो आप वहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे इस बार आरआरबी कलकत्ता बोर्ड का वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा वहाँ कट ऑफ कम जाएगा। जहाँ जितनी ज़्यादा वैकेंसी होती है मैक्सिमम कैंडिडेट वहीं से फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है, जैसे पिछली बार आप इलाहाबाद का कट ऑफ उठाकर देख लीजिए, प्रयागराज का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया था, इलाहाबाद से हमने फॉर्म फिलअप किया था। प्री का कट ऑफ 84-83 के करीब गया था, मेरे थे प्री में 83 या 84 के करीब मार्क, मैं तो प्री क्वालिफाई कर गया था, CBT2 भी क्वालिफाई कर गया था, टाइपिंग में बाहर हो गया और गुड्स गार्ड के लिए नंबर कम थे CBT2 में, तो गुड्स गार्ड नहीं मिला। तो चलिए अब क्राइटेरिया नंबर सेकेंड, ऐसे कैंडिडेट जो जैसे रेलवे ग्रुप डी में जॉब कर रहे होंगे, डिफरेंट स्टेट में कहीं जॉब कर रहे होंगे और उनको अपने से अपर लेवल की जॉब की तैयारी, एनटीपीसी की तैयारी करना है, तो वो कैंडिडेट भाई एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप भीड़ का हिस्सा मत बनिएगा कि चले हम जहाँ सारा भीड़ जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, साउथ में चले जाए। आप जहाँ पे 10,000, 15,000, 20,000 आपकी सैलरी अधिक तो मिलेगी, ऐसे जगह पे आप चले जाओगे, लेकिन सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं
वो लोग आरआरबी चूज करने से पहले आप पहला टारगेट अपने दिमाग में एक चीज़ रखिएगा कि हमको ऐसा आरआरबी चूज करना है जो हमारे घर के नियर अबाउट हो, जिससे हमको घर के 100, 200, 300, 400 किलोमीटर के रेंज में नौकरी लग जाए, जिससे नौकरी करना आसान हो जाए। अभी क्या है, जितने भी कैंडिडेट अगर कहीं बाहर नौकरी लगा होगा जिसका भी, जैसे रेलवे में, जैसे मैं रेलवे में ग्रुप डी के थ्रू, मेरा पहली पोस्टिंग पंजाब में था, मैं रहने वाला यूपी का हूँ। 1 साल इतना धक्के खाने के बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा कर भी मैं दिल्ली में पोस्ट हुआ हूँ। ठीक, तो ऐसे कैंडिडेट जो कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं, रेलवे में कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे होंगे, तो आप ऐसे आरआरबी को चूज कीजिएगा जो आपके घर के नियर अबाउट हो, कि नौकरी लगने के बाद आपको जॉब करना थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप साउथ में चले गए, नॉर्थ ईस्ट में चले गए, जम्मू चले गए, बंगलोर चले गए, चेन्नई चले गए और वहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा और यहाँ पे जॉब छोड़कर थोड़ी बहुत ठीक ठाक जैसे सेटल हुए तो जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में चले गए तो सर्वाइव करना बहुत दिक्कत हो जाए। तो देखिए 2 क्राइटेरिया हमने डिवाइड कर दिया। पहला क्राइटेरिया जिनकी जॉब नहीं लगी भैया, इंडिया के किसी कोने से जहाँ से आपको लगे कि कट ऑफ कम जाएगा, नौकरी लग जाएगी, वहाँ से फॉर्म भरिए तो तैयारी करना शुरू कीजिए। ऐसे कैंडिडेट जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं उनका पहला टारगेट होना चाहिए कि घर के नियर अबाउट वाला आरआरबी चूज कीजिए। अब जैसे मान लीजिए मैं यूपी से हूँ तो मैं गोरखपुर बोर्ड भी डाल सकता हूँ, प्रयागराज बोर्ड भी डाल सकता हूँ, रांची भी डाल सकता हूँ, पटना भी डाल सकता हूँ, चंडीगढ़ भी डाल सकता हूँ। अब इन सारे बोर्ड में से मैं देखूँगा कि जैसे मेरे को लेवल 6 की नौकरी चाहिए, क्लर्कियल पोस्ट चाहिए, तो कहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है, कहाँ पे सिलेक्शन होने का चांसेस हो सकता है, तो ऐसे एनालिसिस करके मैं फॉर्म फिलअप करूँगा। तो ये डिटेल आप लोगों को बताना था। और जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं स्ट्रेटजी भी अपना शेयर करूँगा कि प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसी आई थी पिछली बार हमने कैसे तैयारी किया था, स्कोर कार्ड भी आप लोगों के बीच में मैं शेयर करूँगा। ठीक है, कि प्री में मेरे 84, 83 के करीब मार्क्स थे, CBT 2 में भी थे, टाइपिंग में मैं छट गया हूँ, टाइपिंग का भी पूरा डिटेल आप लोगों को दिखाऊँगा और कैसे हमने तैयारी किया था, आपको कैसे तैयारी करना है। जितने भी बिगिनर कैंडिडेट हैं रेलवे से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए कमेंट करके आप बताइएगा, जॉब से रिलेटेड मैं आप लोगों को जरूर बताऊँगा। चलिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।